जो पोएम है इसका नाम है नोबल नेचर। पोएम का नाम क्या है? नोबल नेचर। नोबल नेचर जो पोएम का नाम है, मैं आपको पहले यहाँ लिख देता हूँ नीचे, नोबल नेचर। ये क्या नाम है? पोएम का नाम है। किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने। किसने लिखी है बेटा? बेन जॉनसन। यानी कि कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड कहते हैं रचना करना, यानी कि किसके द्वारा रचित की गई, या रिटन बाई, या किसके द्वारा लिखी गई। दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि बेन जॉनसन ने लिखी है कौन सी? नोबल नेचर। अब बेन जॉनसन का टाइम पीरियड क्या है? तो ध्यान रखना, बेन जॉनसन जो थे 1573 में तो इनकी जन्म हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1573 में, और 1637 में इनकी डेथ हो गई। कब डेथ हुई? 1637 में। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। नोबल नेचर, नोबल नेचर किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन जो हैं उनका टाइम पीरियड क्या है? 1573, यानी कि 1573 में तो उनका जन्म हुआ और 1637 में उनकी डेथ हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? केवल ये मैंने किसके बारे में बताया? बेन जॉनसन। अब ये बेन जॉनसन था क्या? कौन था? तो ध्यान देना, बेन जॉनसन जो था वो एक सबसे ज़्यादा इसकी कॉमेडी ज़्यादा चली थी। कौन सी? कॉमेडी। कॉमेडी के लिए फेमस था। इसने कई सैटायरिकल कॉमेडी लिखी हैं। सैटायरिकल किसे कहते हैं? व्यंग्यात्मक। किसे बोलते हैं? व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक मतलब किसी से हम, कोई काला है बिल्कुल और उससे कह दे यार तू तो बड़ा गोरा लग रहा है आज, तो हम क्या कर रहे हैं उसको? कॉमेडी, मतलब वो हम सैटायर कर रहे हैं उसके ऊपर। क्या कर रहे हैं हम? सैटायर कर रहे हैं। तो सैटायरिकल मतलब सैटायरिकल कॉमेडी लिखी है किसने? बेन जॉनसन ने। अब ये पोएम क्या है? पहले ये सुनिए। ये पोएम जो है वो एक लिरिक है। क्या है? लिरिक है। भाई क्वेश्चन आ जाए कि ये पोएम है, ये है क्या? तो ये चीज़ें हमें, मैं आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन में इंक्लूड कराऊंगा इनको कि ये क्या क्या चीज़ होती हैं, क्योंकि क्या है, जैसा दिया गया है वैसे ही हम क्वेश्चन आंसर लिख देंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना हम चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ, ये 10 नंबर की हैं पोएम्स, तो हमें 10 की 10 नंबर लेके आने हैं। अब 10 कैसे लेके आएंगे वो बताता चल रहा हूँ। तो ये जो पोएम है इसको हम क्या बोलेंगे? लिरिक। ये क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? इसको लिरिक बोलेंगे। जब इसको, लिरिक का मतलब क्या होता है? लिरिक का मतलब होता है अ शॉर्ट पोएम। लिरिक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट पोएम, या इसको क्या भी बोल सकते हैं? सॉन्ग। ए सॉन्ग। तो इसको ए शॉर्ट पोएम है ये, ठीक है, और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लिरिक। और लिरिक का मतलब क्या होता है? गीत। ठीक है, लिरिक का मतलब क्या होता है? गीत। तो जो ये पोएम है ये क्या है? एक लिरिक है। लिरिक का मतलब ये भी बताया, शॉर्ट पोएम, और जिसको क्या कहा गया है? एक गीत कहा गया है। इसमें बेन जॉनसन ने बताया क्या है। तो पहले तो मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। तो देखते चलें। पहले इसकी स्पेलिंग्स लिख लें आप, स्पेलिंग की मीनिंग क्या है कोई से भी। तो देखो सुनो, इट यह, इज है, नॉट नहीं, ग्रोइंग। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना। ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना। ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। किसका? ग्रोइंग का। लाइक ए ट्री, किसके समान बढ़ना? पेड़ के समान। अभी मैं हिंदी अर्थ नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको मीनिंग करा रहा हूँ कि ग्रोइंग का मतलब क्या हो गया? बढ़ना। इन बुल्क, तो बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब होता है साइज। क्या अर्थ होता है? साइज। क्या होगा? साइज। बल्क का मीन्स क्या होगा? साइज। साइज की हिंदी होती है आकार। साइज की हिंदी क्या होती है? आकार, है ना। तो बल्क का मतलब क्या होता है? साइज, आकार। डथ का मतलब क्या है? ध्यान रखना। तो डथ का मतलब होता है डज।
हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी है डू डज, तो ध्यान देना पोएटिक लैंग्वेज में डज को ही हम क्या लिखते थे, डथ लिखते हैं। ठीक है, अब आपको कभी भी किसी भी पोइम में डथ मिले तो उसका मतलब क्या होगा, वो क्या कह रहा है, डज। क्या होता है, डज होता है। मेक मैन बेटर बी, मैन आप जानते ही हो, बेटर माने अच्छा, बहुत बढ़िया है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर की मतलब गुड की क्या होती है, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो बेटर माने अच्छा, बी माने होना, और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग खड़े रहना, स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, खड़े रहना। लॉन्ग लंबे समय तक। एन ओक, ओक का मतलब क्या है, ओक एक पेड़ का नाम है। ट्री नेम, ट्री नेम यानी कि एक पेड़ का नाम है। ओक का एक पेड़ होता है, ध्यान रखना, तो उसी के लिए हमें ये दिया गया है। तो ओक क्या है, एक पेड़ का नाम है। टू फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। ए लॉग, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग का मतलब होता है गट्ठर। क्या होता है, गट्ठर। लॉग का मतलब क्या होता है, गट्ठर। किस में गिरना, गट्ठर में। आपने देखे होंगे पेड़ होता है, पेड़ के जो ऊपर की शाखा और नीचे का तना जो काट दिया जाता है तो बीच में क्या बचा है, वो कहलाता है गट्ठर। ठीक है, तो ये गट्ठर के रूप में गिरता है एट लास्ट, अंत में। ड्राई सूखा, बाल्ड, बाल्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। तो बाल्ड जो होता है उसका वैसे हम नॉर्मल देखें तो इसका मतलब होता है गंजा। बाल्ड का मतलब क्या होता है, गंजा। अब इस जगह पे गंजा नहीं है, इस जगह पे इसका मतलब है विदाउट लीव्स, विदाउट लीव्स। बेटा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादातर, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है शायद, 100 ईयर तक दिख रहा है, फिर क्या है, ट्रीज, ये दिख ही नहीं रहा है बच्चों को। ट्रीज नेम और सीयर के बाद नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। बेटा आपको इधर की साइड नहीं दिख रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, साथ के साथ लिखते चलते हो। मैं बोल रहा हूँ जो ओक, ओक का मतलब क्या हो गया, ट्री। ओक क्या है, एक ट्री नेम है। ऊपर लिख देता हूँ मैं इसमें, ट्री नेम, ऊपर लिखता चल रहा हूँ, देखते हो। फॉल, लॉग हो गया, लॉग आपको दिख ही रहा है इसमें। एट लास्ट ड्राई बाल्ड। अब बाल्ड का मतलब क्या होता है, बाल्ड का मतलब होता है वैसे गंजा। क्या होता है, गंजा, लेकिन इस जगह पर है विदाउट, विदाउट लीव्स, विदाउट लीव्स। क्या है, विदाउट लीव्स यानी कि बिना पत्तियों के। ठीक है, उसकी सारी पत्तियां गिर गई हैं, उसको बोलते हैं बाल्ड। एंड सीयर, एंड क्या, सीयर। सीयर का मतलब क्या होता है, अनयूजफुल, है ना। क्या होता है, अपसर्ड, बेकार, अनयूजफुल। भी नहीं दिखेगा। तो सीयर का मतलब है अनयूजफुल। ठीक है, बेकार, खराब, कोई मतलब नहीं है जिसका, मीनिंगलेस, उसको बोलते हैं सीयर। उसके बाद ध्यान रखना, ए लिली ऑफ अ डे। लिली क्या चीज़ है, लिली एक फ्लावर है। लिली क्या है, एक फ्लावर नेम है, फ्लावर नेम, जो कैसा होता है, वाइट कलर। वाइट कलर का एक फ्लावर होता है जिसका नाम क्या है, लिली। एक वाइट कलर का यानी कि सफ़ेद कलर का एक क्या होता है, फ्लावर होता है, फूल होता है, जिसका मतलब होता है लिली। इन फेयर, फेयर का मतलब होता है बहुत बढ़िया। फेयर का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। फार, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम। फार का मतलब क्या है, इस जगह ये नहीं, दूर। फार है लॉन्ग टाइम, इन मई, किसमें, मई में। ऑल दो, यद्यपि। ऑल दो का मतलब क्या है, यद्यपि, यद्यपि। ऑल दो का मतलब क्या है,
यद्यपि। फिर इट फॉल, फॉल का मतलब होता है, अब ये भी बता चुका हूँ ऊपर ही, गिर जाना। आया है एक जगह पे फॉल, फॉल का मतलब गिरना। तो यद्यपि इट फॉल एंड डाई, मर भी जाता है दैट नाइट, उसी रात को। इट वॉज द प्लांट, यह एक ऐसा पौधा है, एंड और फ्लावर, साफ नहीं दिख रहा है बच्चों की, एक मिनट बुला के लाना। एंड डाई, ध्यान देना, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, तो ध्यान देना इट वाज द प्लांट, ये ऐसा पौधा था, एंड फ्लावर, ऐसा फूल है, ऑफ लाइट, किसका, रोशनी का। ठीक है, वैसे लाइट का मतलब इस जगह रोशनी नहीं है, इसका मतलब है थॉट्स, गुड थॉट्स, अच्छे विचार। इस जगह लाइट का मतलब क्या कह रहा है, गुड थॉट्स, गुड थॉट्स, क्या है, गुड थॉट्स, अच्छे विचार। गुड थॉट्स का मतलब क्या होता है, अच्छे विचार, अच्छे विचार, गुड थॉट्स, अच्छे विचार। इन स्मॉल, छोटे छोटे, प्रपोर्शंस, प्रपोर्शंस का मतलब होता है अनुपात, क्या होता है, अनुपात। प्रपोर्शंस का मतलब क्या होता है, अनुपात। प्रपोर्शंस का मीन्स क्या होता है, अनुपात। वी जस्ट ब्यूटी सी, ब्यूटी सुंदरता, सी माने देखना। एंड इन शॉर्ट मेजर, शॉर्ट माने छोटे से, मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर माने क्या होता है, मापना। मेजर का मतलब क्या होता है, मापना। मेजर का मतलब क्या होता है, मापना। लाइक, लाइफ में परफेक्ट भी, तो लाइफ क्या हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है, क्या हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है। निकालना है, क्या कहना चाह रहे बच्चे। बल्ब का मतलब है साइज, क्या आता है बल्ब का मतलब, बल्ब का मतलब क्या है बेटा, साइज, आकार। और चालू कर रहा हूँ कैमरा, ठीक है। देखते आओ, मैंने नहीं किया आपकी आवाज़ बंद, देखते जाओ आप, बताते जाना साथ में मुझे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाओ आप। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, तो ये जो कह रहा है कि पेड़, पेड़ के लिए आ रहा है यहाँ पे इट, किसके लिए, पेड़ के लिए कौन सा शब्द आ रहा है, इट, कि पेड़ के समान, नॉट माने नहीं, ग्रोइंग माने बढ़ो, किसके समान मत बढ़ो, पेड़ के समान, किसमें, बुल्क, बुल्क का मतलब साइज, किसमें मत बढ़ो, आकार में, यानी कि कोई भी है वो किसके समान बड़ा नहीं होना चाहिए, पेड़ के समान। डथ मेक मैन बेटर बी, ध्यान रखना, इससे क्या नहीं हो पाएगा, जो मेक, मेक माने बनना है ना, मेक माने बनना, मैन मतलब व्यक्ति, बेटर माने अच्छा, तो इससे व्यक्ति अच्छा नहीं हो पाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसके समान बढ़ जाए, ट्री के समान, पेड़ के समान, किसमें, साइज में। अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत लंबा हो जाए, साइज में बहुत लंबा हो जाए, तो इससे ये नहीं है कि वो क्या हो सकता है, बेटर हो सकता है। समझ में आया क्या कह रहा है, कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ के समान साइज में क्या हो जाए, बढ़ता चला जाए, बड़ा होता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो इससे क्या नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, बेटर नहीं बन सकता, अच्छा नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता। अच्छा या
महान, ग्रेट भी बोल सकता हूँ मैं इसको, क्या बोल सकता हूँ, ग्रेट। तो इससे कोई भी व्यक्ति क्या नहीं बन सकता, अच्छा या महान नहीं बन सकता यदि वो किसके समान बढ़ जाए, पेड़ के समान आकार में बढ़ जाए। और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग होता है खड़े रहना। तो जिस तरीके से पेड़ क्या रहता है, खड़ा रहता है लॉन्ग, लंबे समय तक, एन ओक, ओक मतलब पेड़, जो ओक का पेड़ है वो लंबे समय तक स्टैंडिंग खड़े रहता है। कितने समय तक, 300 ईयर्स, 300 साल तक। जो एक ओक का पेड़ है वो कितने साल तक खड़ी रहता है, 300 साल तक खड़ी रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि कोई मैन है वो लिव है ना, लाइक अ ट्री, लाइक एन ओक ट्री, मतलब अगर कोई व्यक्ति एक ओक ट्री के जितना, भाई ओक ट्री तो कितने साल तक रह रहा है, 300 साल तक, लेकिन एक व्यक्ति की आयु कितने तक होती है, 100 ईयर्स तक मानते हैं। अब वो अलग बात है, कोई 100 और 105, 120 जीवित रह जाता है, वो एक आध एक्सेप्शन हो जाता है, अपवाद हो जाता है, लेकिन कितनी मानी गई है, 100 साल मानी गई है एक व्यक्ति की आयु। तो यदि कोई व्यक्ति 100 साल तक जीवित रह जाए तो वो उससे क्या नहीं बन सकता, बेटर नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता। तो दो चीज बता दी, ध्यान रखना। एक तो यदि कोई व्यक्ति पेड़ के समान किसमें, साइज में बढ़ता रहे, उससे कोई व्यक्ति महान नहीं बनेगा। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति क्या रहे, लिव, जीवित रहे, क्या रहे, जीवित रहे, किसके समान, एक ओक ट्री के समान लंबे समय तक जीवित रहे, उससे भी वो क्या नहीं बन सकता, महान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, देखना, क्योंकि टू फॉल, जो पेड़ है, ओक का पेड़ है, फॉल वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, ए लॉग, किसके रूप में, गट्ठर। गट्ठर का मतलब विदाउट यूज, विदाउट यूज, बिना किसी उपयोग के, यानी कि गट्ठरों का कोई उपयोग नहीं किया जाता। तो जो पेड़ है वो कैसे गिर जाता है, विदाउट यूज, बिना किसी यूज के गिर जाता है, एट लास्ट, कब, अंत में, यानी कि उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता। ड्राई, लास्ट में क्या हो जाता है, सूख जाता है। बाल्ड, बिना पत्ती, यानी कि पत्तियां भी जड़ जाती हैं उसकी। एंड सीयर, और वो कैसा हो जाता है, पूरी तरीके से मीनिंगलेस हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है ना, अनयूजफुल हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया ये कि एक पेड़ जो है, इसकी ध्यान रखना कौन कौन सी क्वालिटी बताई है। अब गौर से ध्यान से सुनते जाओ, यहां तक ये समझ में आया अर्थ, सबके अर्थ समझ में आया। एक बार देखिए दोबारा से, मैं हल्का सा इसको फिर दोबारा से एक समराइज कर देता हूं कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बुल्क, यानी कि पेड़ के समान यदि कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, पेड़ के समान साइज में बड़ा हो जाता है, डथ मेक मैन बेटर बी, इससे कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक, या फिर वो किसके समान खड़ा रहे, लंबे समय तक जीवित रहे। जैसे कौन जीवित रहता है, 300 साल तक कौन जीवित रहता है, एक ओक जीवित रहता है, और फिर भी वो क्या करता है, गिर जाता है, लॉग, गट्ठर के रूप में, लास्ट, एट लास्ट, कब, अंत में, क्या होकर, सूख कर, बाल्ड, बिना पत्तियों के, एंड सीयर, और क्या हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं होता। इसी तरीके से ध्यान रखना, अब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा किससे, आपको ह्यूमन लाइफ से। देखते जाओ, पहले मैं इसी का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। आपने एक नाम सुना होगा, भगत सिंह, सुना है सबने, भगत सिंह। रिप्लाई दीजिए, आप सबने नाम सुना होगा, भगत सिंह, सुना है? आपने चंद्रशेखर का नाम सुना है, चंद्रशेखर आजाद? ये बहुत जल्दी मर गए थे, इनका टाइम पीरियड बहुत कम था, हाँ या ना? और एक अंग्रेजी में हुए हैं, जॉन कीट्स, जॉन
कीट्स, ये भी क्या हुआ था, इनकी आयु थी 1795 से लेके 1821, यानी कि ओनली 25 साल की आयु। ध्यान रखना, जॉन कीट्स जो थे, जॉन कीट्स, ये जैसे अपने आज हम भगत सिंह को पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ते हैं, ऐसे ही कौन ने, एक जॉन कीट्स हैं जो अंग्रेजी के इंग्लिश पोइट हैं। कौन है? इंग्लिश पोइट, जो कौन है, एक इंग्लिश पोइट है, यानी कि अंग्रेज कवि हैं। जैसे शेक्सपियर का नाम आपने सुना है, तो शेक्सपियर तो बहुत साल तक जीवित रहे थे वो तो, लेकिन कौन, जॉन कीट्स केवल कितने साल तक, 25। एक थी तोरू दत्त, तोरू दत्त, जिसका आपने लोटस पढ़ा होगा, लोटस पढ़ा होगा, उनकी वो 21 यानी कि 21 साल की आयु में मर गई थी। उनकी भी डेथ कब हो गई थी, 21 साल की आयु में। लेकिन इतनी कम आयु में भी मरने के बाद आज हम उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, आज हम उनको जानते हैं, किसके कारण, गुड डीड्स। ध्यान रखना, ये आपके लिए पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप विशेष तौर पे ध्यान दें। गुड डीड्स, गुड डीड्स, गुड डीड्स का मतलब होता है अच्छे कार्य, अच्छे कार्य, ठीक है। गुड डीड्स का मतलब क्या होता है, अच्छे कार्य। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से इन सब ने, आज हम भगत सिंह को जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, जॉन कीट्स को जानते हैं, तोरू दत्त को, क्योंकि ये कम आयु में मर गए, लेकिन फिर भी हम इनको जानते हैं। इसका रीजन क्या है कि इन्होंने क्या किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं। तो इसीलिए जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो कायगा पड़ता है, गुड डीड्स। तो गुड डीड्स इज इम्पॉर्टेंट, गुड डीड्स इज इम्पॉर्टेंट, किसके अलावा, देन, किसकी तुलना में, लिव लाइक एन ओक। ध्यान रखना, गुड डीड्स इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो अच्छे कार्य हैं वो क्या हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, किसकी तुलना में, यदि कोई जीवित रहे, लाइक एन ओक, ओक के समान, और क्या नहीं करे, कोई भी काम ना करे। इसलिए मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट देन मीनिंगलेस लाइफ। मीनिंगलेस लाइफ आया समझ में, नहीं आया क्या कह रहा हूं, दोबारा सुन लो। मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ जिसका कोई मतलब हो। आज हम अपने एक टाइम में जीवित हैं, लेकिन हम मर जाएं और हमें उसके बाद कोई याद ना रखे, तो हमने निश्चित रूप से ऐसा कोई काम नहीं किया अपने जीवन में जिससे क्या है, हमें कोई याद रख पाए, नहीं रख, तो हम क्या रहे, मीनिंगलेस रहे। अगर हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं कर पाए जिसका कोई मीन्स ही नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है लेकिन उनको कोई नहीं जानता। आज जाने कितने लोग हैं जो मर रहे हैं लेकिन हम उनको नहीं जानते। लेकिन कई स्वामी विवेकानंद जी, आज हम उनका नाम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी कम उम्र में मरे थे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कम उम्र में मरे, लेकिन आज हम उनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन कैसा रखा, मीनिंगफुल रखा, यानी कि उन्होंने क्या किए, गुड डीड्स किए। तो ध्यान रखना, गुड डीड्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, गुड डीड्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन किसकी तुलना में, लिव लाइक एन ओक, यानी कि एक ओक के समान जीवित रहने की तुलना में गुड डीड्स महत्वपूर्ण होते हैं। आ गया समझ में, नहीं आया ये वाला? सब बच्चे थम्स अप कर दें जिनके समझ में आ गया हो। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब ये मैंने किसका बताया है आपको, ओक का, यानी कि ओक क्या है, 300 साल तक जीवित रहता है लेकिन क्या नहीं कर पाता,
कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाता ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मनुष्यों के लिए, जिससे कि ह्यूमन बीइंग्स उसका कुछ महत्व समझ पाए। तो इसलिए वो उसको क्या मानते हैं, ह्यूमन बीइंग्स मीनिंगलेस मानते हैं। ऐसे ही कौन आती है, ए लिली ऑफ अ डे। अब ध्यान रखना, नेक्स्ट है इसी में, लिखते जाना साथ के साथ। पहले ए लिली ऑफ अ डे, ए लिली ऑफ अ डे, ए लिली ऑफ अ डे, इन फेयरर, इन fairer, far, in May, in fairer, far है ना, in May, although it fall, although it fall, although it fall, and die, and die, it fall and die, that night, that night, ठीक है, that night, it was the plant, it was the plant, it was the plant and flower of light, flower of light, in small proportion, in small proportion, P-R-O-P-O-R-T-I-O-N, in small proportion, we just beauties see, beauties see, beauties see, and in short measures, short measures, life may perfect be, perfect be। पहले आप लिख लें इसको, ए लिली ऑफ अ डे। अब मैं इसके आपको मीन्स बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं आपको एक एक करके। ए लिली, लिली क्या है, तो लिली एक वाइट फ्लावर है। क्या है लिली, वाइट फ्लावर। लिली क्या है, वाइट फ्लावर, सफेद फूल। एक लिली, लिली जो नाम है तो ध्यान रखना क्या है लिली, एक वाइट फ्लावर, सफेद फूल। हाँ, कुमुदनी बोलते हैं इसको, लेकिन आप रखेंगे याद वाइट फ्लावर। वहाँ हिंदी नहीं लिख के आएंगे, कुमुदनी लिख के आएंगे आप, आपको इंग्लिश में याद रखना है क्या, वाइट। देखो मैं इंग्लिश इसीलिए लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि जितनी मैं इंग्लिश लिखूंगा तो वो आपको फ़ायदा होगा। आप उससे क्वेश्चन अगर बन के भी आया, क्योंकि आपको पता है इसमें से एक एक्सट्रैक्ट आएगा, एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन आते हैं। जैसे पैसेज आता है ना, तो एक तो पैसेज आता है अनसीन पैसेज, और एक आएगा पोएम वाला, तो पोएम वाला सीन होगा। अब वो इनमें से किसी में से आ सकता है। तो अब आपको अगर क्वेश्चन आंसर बनाना आता है तो आप आसानी से नंबर ले आओगे। 6 नंबर तो आपके कई इसमें होंगे क्वेश्चन आंसर में, 3 क्वेश्चन तो उसके करने हैं आपको, ध्यान रखना। और 4 नंबर के आपके क्या आएगी, ये एक्सट्रैक्ट आएगा। अब ये एक्सट्रैक्ट में आपको ये शब्द याद रखने हैं जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। आवाज़ कम आ रही है,
आवाज़ क्यों आ रही है?